तो फिर से एक चमत्कारी व्रत, एक महा उपाय, बहुत ही अच्छा व्रत मैं आपके लिए लेके आई हूँ, जो साल में सिर्फ एक बार ही आता है और आप इसको करके इसका लाभ उठा सकते हैं। बहुत ही चमत्कारी है, जो मैंने किया है। 20 साल तक मुझे संतान नहीं हुई थी, तो मैंने इस व्रत को किया। एक व्रत किया था और दूसरे व्रत में मैंने प्रेगनेंसी में व्रत किया था ये, और अभी तक मैं इस व्रत को रखती हूँ। आज मुझे इस व्रत को रखते कम से कम 8-10 साल हुए हैं, क्योंकि मेरे बच्चे अभी इतने ही हैं, 10 साल के ही हैं, तो मुझे 10 साल हुए। लेकिन इससे पहले मुझे इस व्रत का पता नहीं था। तो बहुत सारे लोग हैं जिनको इस व्रत के बारे में नहीं मालूम। तो नमस्कार फ्रेंड्स, सपना के चैनल में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। तो मैं आपके लिए बहुत प्यारा एक व्रत लेके आई हूँ, जो मैंने किया था और उसका लाभ उठाया। तो मैं चाहती हूँ कि जितने भी निसंतान दंपति हैं, जिनके संतान नहीं हो रही है, जो बहुत जगह जाके थक चुके हैं, तो वो इस व्रत को करके लाभ उठा सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, आपको विश्वास तो करना पड़ेगा, क्योंकि 99% जो लोग हैं, जो दुनिया हमारी विश्वास के ऊपर ही चल रही है। मेरे पास जो जानकारी है मैं आपके लिए लेके आ रही हूँ, क्योंकि जो मैंने तकलीफ भोगी है, जो मैंने दुख भोगा है, सहा है इतने सालों तक, मैं चाहती हूँ कि वो और कोई बर्दाश्त ना करे और कोई ना से, क्योंकि मुझे इन चीज़ों का पहले पता नहीं था। और जैसे ही पता चला, जैसे ही किया, तो मुझे समझ, अब मैं चाहती हूँ कि मैं भी ये सब चीज़ें आपको बताऊं। इसलिए मैं आई चैनल के ऊपर, और बाकी मेरा कोई उद्देश्य नहीं है इस चैनल के ऊपर आने का। अब आपकी मर्जी है कि आपको करना क्या है। अगर आप विश्वास करते हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो कोई बात नहीं। जितनी मेरे पास जानकारी है मैं आपको ज़रूर दूंगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो, और कैसे और क्या करना है। तो ये देखिए फ्रेंड, ये है होई अष्टमी माता। होई अष्टमी माता है जिनका व्रत साल में एक बार आता है। तो आप देख सकते हैं, तो ये व्रत है 17 तारीख को, यानी कि सोमवार को। तो सोमवार को आपको क्या करना है, ये व्रत बच्चों के लिए रखा जाता है। सबसे पहले ये बात, ये व्रत जिनके संतान नहीं है उनके लिए रखा जाता है, और कुछ लोग संतान होने के बाद भी रखते हैं। क्योंकि अब मैंने शुरू कर दिया तो ये व्रत मैं नहीं छोड़ूंगी, क्योंकि इन्हीं से मुझे संतान प्राप्ति हुई है। और जगह भी मैंने आपको बताई थी कि मुझे संतान प्राप्ति हुई है। तो इस जगह से मुझे संतान प्राप्ति हुई है, इस व्रत से संतान प्राप्ति हुई है, क्योंकि मैंने पहली बार तो व्रत रखा, तो मैंने रखा, बहुत मैंने अच्छे से रखा, और आज भी मैं बहुत अच्छे से रखती हूँ, बहुत दिल से रखती हूँ, खुश होकर रखती हूँ। मुझे इस व्रत को रखते रखते 10 साल हो चुके हैं, लेकिन मैं रखती हूँ। जब तक मुझसे रखा जाएगा मैं इसको व्रत को जरूर रखूंगी। और जब देखें बच्चों की शादी हो जाएगी, तो बहू आ जाएगी, तो मैं शायद उसको व्रत दे दूंगी, तब शायद मैं छोड़ दूं। लेकिन जब तक मेरे में हिम्मत है, मैं इस व्रत को जरूर रखूंगी, क्योंकि माता रानी की वजह से मुझे संतान मिली है, और मैं बहुत तरसी थी इस चीज़ के लिए। तो आपको करना क्या है, 17 तारीख को ये व्रत रखा जाएगा। इसे ही होई अष्टमी माता का व्रत कहते हैं, जिसे हमें संतान प्राप्ति होती है। तो इस व्रत को करना कैसे है, इस व्रत को भी ऐसे ही करना। आपको सुबह, जैसे आप करवा चौथ के लिए उठते हो, वैसे ही आपको सुबह जल्दी उठना है। जल्दी उठ के तारों की छांव में आप सुबह चाय पी सकते हैं, चाय पी लीजिए, और कुछ नहीं खाना पीना है। वैसे तो आमतौर पे ये व्रत सिर्फ 12 बजे के बाद खुल जाता है। 12 बजे आप इसकी नहा धो के आप कथा कहानी कह लीजिए, कथा कह के, और आप खाना वाना खा सकते हैं। कई लोग ऐसे होते हैं कि वो रात को ही खाना खाते हैं, चांद को अर्घ देने के बाद, और कई लोग सूरज को अर्घ देने के बाद खाना खा लेते हैं दोपहर के टाइम 12 बजे। अब मैंने कैसे किया था मैं वो बताती हूँ, क्योंकि मैं उस समय जॉब करती थी, इसलिए मैं दोपहर को 12 बजे तक घर पे नहीं आ सकी, और ना ही मैं पूजा कर सकी। तो मेरी छुट्टी हुई शाम को 7 बजे, और मैंने घर आके 7 बजे के बाद 8, साढ़े 8, 9 बजे तक ये पूजा करी। बहुत अच्छे से फल फ्रूट सब कुछ लेके आई, जैसे हम करते हैं। तो इसमें फल फ्रूट वगैरह लेने हैं, मिठाइयाँ लेनी है, और जो भी आप रात को व्रत खोलते थे, अच्छे से आपको सब्जी पूड़ी वगैरह हर चीज़ बना लेनी है। तो वो चीज़ बना के आपको, और इस माता की व्रत की पूजा करनी है। तो आपको क्या करना है, होई अष्टमी की ये किताब ले लीजिए, ये तस्वीर ले लीजिए, और इनको रख के आगे घी का दीपक जला के, और आपको इसकी कथा कहानी कहनी है। जो भी आप प्रसाद फ्रूट वगैरह रखते हो, उन सब का माता के आगे भोग लगाना है।
तो सुबह नहा धो के आप पहले नहा धो लीजिए, सारा काम वगैरह कर लीजिए जो भी करना है आपको। 12 बजे मतलब कि प्रॉपर तैयार होना है, जैसे आप अच्छे से तैयार करवा चौथ पे होते, तैयार होके आपको ये व्रत रखना है और व्रत रख के कथा कहानी कह लेनी है। मैंने रात को की थी इसलिए मैं रात को बता रही हूँ आपको। तो आपको दिन में ही कथा कहानी कह लेनी है। उसके बाद आप सूरज को अर्घ दे लीजिए और आप खाना खा सकते हैं। अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते तो आप कथा कहानी 12 बजे कह लीजिए, उसके बाद आप चाय पी लीजिए, फ्रूट वगैरह खा लीजिए, वो खाकर आप बस रहने दीजिए। उसके बाद में आपको क्या करना है, शाम को आप अपना खाना वाना जैसे बनाते हो वो बना लिया, अच्छे से बना लिया माता के लिए, जिस चीज़ का भी आपको भोग लगाना है। और जब चांद निकलता है तो पहले तारे को अर्घ देके, जो पहला तारा निकलता है, जैसे स्टार्टिंग में तारा निकल जाता है पहले, क्योंकि इसमें हम चांद देखते हैं तो इसमें हम तारा देखते हैं। पहला तारा देखते ही आप उनको अर्घ देके और आप खाना खा सकते हो, तो आप फ्री हो। और आप इसको देखिए करके, एक व्रत ही करेंगे, दूसरी व्रत में आप संतान प्राप्ति कर लेंगे, प्रेगनेंसी में ही करेंगे और उसके बाद आपका व्रत खत्म हो जाएगा। तो आप ये कर सकती हैं और इस व्रत का लाभ उठा सकती हैं। तो मैंने भी किया था, तो मैंने बहुत लाभ उठाया। आज माता रानी की दया से मेरे पास 2 बच्चे हैं। तो मैं चाहती हूँ कि आप भी ये सब करें। होली अष्टमी माता का व्रत, ये हमें संतान प्राप्ति के लिए व्रत किया जाता है। तो अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा, ताकि और लोगों को भी ये जानकारी मिल सके जो बेबी के लिए तड़प रहे हैं, परेशान हैं। तो चलती हूँ, फिर लेके आऊँगी आपके लिए कुछ नया उपाय, नया व्रत। तब तक के लिए जय माता दी।